हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपी एपीओ 1996 में एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, आईपीसी की पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। अब आपस में आमोदार्थ तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस सहमत में किसी अपहानि को, जो कि तलवारबाजी के खेल के विरुद्ध न होते हुए कारित हुई हो, उठाने की पारस्परिक विवक्षित सहमति है। यथा नियमों में तलवारबाजी करते हुए जब क ख को उपहति कर देता है। मतलब क्या कह रहा है, क ख आपस में आमोद के लिए जो है क्या करते हैं, तलवारबाजी के लिए खेल में अपने जो है आमोद के लिए खेल में क्या करते हैं, तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। उनकी सहमति में किसी अपहानि को, जो कि तलवारबाजी के खेलों के विरुद्ध न होते हुए कारित हुई हो, उठाने के लिए पारस्परिक विवक्षित सहमति भी होती है। लेकिन खेल के दौरान क्या होता है, जब क जो है ख को उपहति कर देता है। तो यह जो है, आइए देखें इस प्रॉब्लम का सलूशन। ये जो समस्या है जो 87 है, आईपीसी के दृष्टांत पर आधारित है। धारा 87 सहमत से क्षति का बचाव प्रदान करती है। धारा जो 87 है, सेक्शन 87 में जो बचाव पाने के लिए निम्नलिखित बातों को सिद्ध करनी होती है। जो धारा 87 है उसमें बचाव के लिए क्या क्या बातें सिद्ध करनी है, ये दिया गया है कि कार्य मृत्यु या घोर उपहति के आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। जो कार्य किया गया हो, एक्ट किया गया हो, वह मृत्यु या घोर उपहति के आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। दूसरा क्या कह रहा है, क्षति किसी व्यक्ति की उसकी सहमति से कारित के, जो क्षति है, इंजरी है, उस जो व्यक्ति है उसकी सहमति से कार्य, उसकी कंसल्ट होनी जरूरी है। फिर कह रहे सहमति देने वाला जो व्यक्ति है वह 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि जो सहमति होती है वह ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है कि जो कि वयस्क हो, तो वयस्कता की उम्र 18 वर्ष हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है तभी सहमति जो है मान्य होगी। फिर कह रहा है सहमत कैसी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है, जो 87 है उसके बचाव के लिए 4 बातें सिद्ध होनी चाहिए कि कार्य घोर मृत्यु या घोर उपहत के आशय तथा ज्ञान के बिना किया गया हो, क्षति किसी व्यक्ति की सहमत से कारित हुई हो, सहमति 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, सहमति अभिव्यक्त तथा विवक्षित हो सकती है। धारा जो 87 है, इंग्लिश विध में एक सूत्र है जो है वैलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, अर्थात जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं पहुंचती पर आधारित है। सहमत का बचाव 2 अवधारणाओं पर आधारित है। मतलब क्या कह रहा है कि इंग्लिश विध में एक सूत्र है वैलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, अर्थात जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती पर आधारित है। यह 2 अवधारणाओं पर आधारित है, या कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। फिर कह रहा है यह कि कोई भी व्यक्ति जिस कार्य को अपने लिए हानिकारक समझता है उसके लिए अपनी सहमत नहीं देगा। मतलब क्या कह रहा है, 2 बातें अवधारणा करने के लिए आवश्यक है सहमत क्या। तो एक तो कोई व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, और दूसरा यह कि कोई व्यक्ति जो कि जिस कार्य को हानिकारक समझता है उसके लिए सहमत नहीं देगा। धारा 87 में भी सहमति से हुई क्षति के बचाव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, किंतु यह सहमति घोर मृत्यु या घोर उपहति के लिए नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि धारा 87 में भी सहमत से किए गए कार्य का बचाव प्रदान करती है, लेकिन वह सहमत क्या होनी चाहिए, मृत्यु या घोर उपहति नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी अपराध के लिए बचाव उपलब्ध कराती है। कौन, धारा 87। प्रस्तुत मामले में अ ब जो है आपस में आमोदार्थ तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो कि तलवारबाजी के खेल के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने के लिए पारस्परिक विवक्षित सहमति है। तलवारबाजी में अ ब को घायल कर देता है।
मतलब कह रहा है कि अब है आपस में तलवारबाजी करने के लिए खेल खेल में कहते हैं चलो तलवारबाजी करते हैं, तो सहमत हो जाते हैं। और सहमत होके जो कहते हैं कि जो उनकी सहमति है उसी में ये बात थी कि अगर तलवारबाजी के विरुद्ध कोई कार्य ना किया जाए तो अगर कोई क्षति उठाई जाती है तो उसकी भी विवक्षित तो उसमें जो है सहमति रहती है, पारस्परिक विवक्षित सहमति रहती है। तलवारबाजी में क्या होता है कि अचानक क्या होता है कि जो ए है वो बी पर जो को घायल कर देता है। प्रस्तुत समस्या में ए बी आपस में तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। खेल में हुई अपहार में को उठाने के लिए उनमें विवक्षित सहमत भी देते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो सहमत दी गई है वह विवक्षित शर्त पर ही दी गई है। कोई भी तलवारबाजी खेल के नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। मतलब कह रहा है कि जो सहमति दी गई है वह विवक्षित शर्त पर ही आधारित है कि कोई भी व्यक्ति जो खेल के नियम है उसके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। यहाँ अ ब को तलवारबाजी के बिना किसी आपराधिक आशय के घायल कर देता है जो कि खेल के बाहर खेल का हिस्सा है, अतः जो अ है वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि जो दोनों के बीच सहमत होती है तलवारबाजी की और जो अपहानि अगर कारित होती है तो उसकी विवक्षित सहमति भी होती है। कह रहे कि सहमति विवक्षित होती है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वह जो तलवारबाजी है वह खेल के नियमों के विरुद्ध कार्य किया जाए। तो फिर कह रहा है कि अगर क्या होता है कि अ द्वारा ब को बिना आपराधिक आशय के घायल कर दिया जाता है तो अ किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अतः प्रस्तुत समस्या में अ किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि ब की विवक्षित सहमति थी कि पक्षकार क्षति को जो है कह रहा है कि सहन करेगा। मतलब कह रहा है कि जो आ है वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, भले ही उससे तलवारबाजी में ब को क्षति हो गई हो, क्योंकि जो ब की विवक्षित सहमति है कि अगर कोई क्षति होती है तो वो उसे सहन करेगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।